निशान लेना या ना लेने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो इमरान खान साहब को वोट कर रहे हैं जो भी निशान हो, लेकिन क्यों लिया जाए, प्रोसेस पूरा कर रही है। क्यों ये हमारा सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे, ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं। इलेक्शन को साफ शफाफ बनाएं और आवाम को अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करने का पूरा फ्री एंड फेयर तरीके से इस्तेमाल करने का हक दें। यही इस्तदा है और इसी से पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। माजी में बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने देखा कि ये किया, इस इंस्टीट्यूशन ने फलां किया और आप उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते, लोगों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते। मैं कहता हूँ वो हो गया। अब इस वक्त हम एक नई फेज़ में हैं। इस वक्त हमारी पूरी कौम देख रही है कि उस फेज़ में जब हम एक बार इलेक्शन करा लेंगे, नई हुकूमत आएगी, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, हम उस तरफ देख रहे हैं। हम ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं। हम पीछे की तरफ देखना मेरा ख्याल है इस वक्त जायज़ नहीं है। निशान नहीं मिलता। और साहब ये फरमा दीजिएगा कि आज जो डीजी ला का रवैया था, बजाय वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के वो एक पार्टी नजर आया, तो इस हवाले से आपको लगता है इलेक्शन कमीशन आपके साथ इंसाफ करेगा जी। और आइंदा आपका क्या लायामल होगा कि सेम पीपल्स पार्टी जैसी सूरत हाल आपके साथ भी होने जा रही है, उनमें 4P का इजाफा करके नई पार्टी बनाई थी, तो आपकी कोई तजवीज़ दे देगा? और जी देखें, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उठे थे एक साहब जिन्होंने जो शायद लॉ के डीजी हैं उनके, वो उन्होंने आके कुछ कोशिश की थी कि वो बात करें, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट किया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इन केसों में पार्टी नहीं है, उन्होंने तो फैसला करना है। और अगर उनका डीजी लॉ अगर आके कोई स्टेटमेंट देता है या सपोर्ट करता है ऑब्जेक्शन पिटिशनर्स की जो जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, तो फिर वो एक तरह से नज़र आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरह से उनके खिलाफ एक आएगी बात कि वो इन्वॉल्व हो गए हैं केस में। उसको हमने जो ऑब्जेक्ट किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक तरह से रोक दिया कि आपका अभी बनता नहीं है कि आप कोई बहस करें। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हम इसको नहीं समझते कोई इतना अहम है। वो उठ खड़े हुए थे, उठ के उन्होंने बातें कर दी थी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जिस तरह फरमाया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह PTI लड़ेगी, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। स्ट्रेटजीज़ प्लान A, प्लान B, प्लान C होते हैं और होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि हम सियासत में हैं और इस वक्त जो तूफ़ान है उसको सामने हम देख रहे हैं, तो तूफ़ान के साथ निपटने के लिए हमें भी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम उनको अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वक्त आने पे हम देखेंगे कि क्या करना है। अली साहब, पावर कॉरिडोर्स के इस्लामाबाद में ये बातें चल रही कि जो इलेक्शन है वो अगले साल अक्टूबर में होंगे। कल आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा 8 फरवरी को थे, 18 फरवरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ उमूमी तौर पे ये तासुर मिल रहा है कि शायद कोई खिचड़ी जो है वो पक चुकी है। अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, इससे पहले भी इंतखाबात के ऑर्डर्स नहीं माने गए, तो क्या सिचुएशन होगी, पाकिस्तान तरीके के साथ कैसे रहते हैं? देखिए, मेरी नज़र में मैं सुप्रीम कोर्ट में था उस केस में, जब अदालत ने कहा था कि आप ये अब लिखी गई है, ये अब चेंज नहीं होगी तारीख 8 फरवरी की, ये अब पत्थर पे एक लिखी गई है, वो एक लकीर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी कहना कि इसमें कोई भाम है या ये भी कहना कि ताख़ीर हो सकती है इलेक्शन में, ये भी एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो मैं तो अदालत का हुक्म मानते हुए आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें करनी चाहिए, ना ज़रूरत है। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नज़र में 14 तारीख के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि 14 तारीख से आगे अनाउंसमेंट हो शेड्यूल की। मेरे मुताबिक वो जो मिनिमम डेट्स हैं, मिनिमम डेज़ हैं, 54 डेज़, वो पूरे होंगे। 14 यानी अगर 14 दिसंबर को वो अनाउंस करेंगे शेड्यूल, तो वो 54 डेज़ पूरे होंगे। उससे आगे 14 से आगे शेड्यूल नहीं ले जा सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी होगी। जो उन्होंने कमिटमेंट दी और साइन किया प्रेसिडेंट साहब के साथ मिल के कि यही तारीख होगी, उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी।
तो ये मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत कर सकता है। बहुत शुक्रिया जी। इलेक्शन कमीशन चाहे उसके बाद तो इलेक्शन से बाहर बल्ले के निशान पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या कोई साजिश है या क्या कहेंगे आप? तो और माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि जमात से उसका निशान? जी देखिए, माजी में मिलती है, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की तलवार होती थी एक ज़माने में और वो उनसे छीनी गई थी। उन्होंने फिर PPP बना के तो तीर का निशान अपनाया था और उनको इलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ा था। तो आप बात सही कर रहे हैं कि तीर का निशान लेना या ना लेने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो इमरान खान साहब को वोट कर रहे हैं जो भी निशान हो। लेकिन क्यों लिया जाए, प्रोसेस पूरा कर दिया। क्यों? ये हमारा सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे? ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं हम। एक आखिरी सवाल, बाबर साहब ने कहा था कि इलेक्शन से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए, वहाँ पे उनको कोई मवाद नहीं प्रोवाइड किया गया, ना वोटर लिस्ट और ना कोई और चीज़। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बड़ा वाजे तौर पे बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 1 तो वो वोटर ही नहीं है, तो किसी वोटर आम शख्स का तो आके नॉमिनेशन पेपर्स लेने का हक वैसे भी नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पे जो 3 दिन तक खुला था दफ्तर, जितने नॉमिनेशन पेपर जो लेना चाहता था वो ले सकता था। इसमें क्यों ममानियत करें हम, जबकि हमने इलेक्शन कराना है? बल्कि जब चेयरमैन साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इन्होंने तो बाकायदा जो बैलेट पेपर्स हैं वो रंग बिरंगी प्रिंट आउट किए थे और आज हम लेके दिखाएंगे भी परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हर सूबे का एक अलग बैलेट पेपर था। तो हम तो तैयार थे इलेक्शन के लिए, कुछ अनअपोज था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।